हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। बहुत सारे हमें कमेंट आए हैं कि एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल क्या होनी चाहिए और कैसे अप्लाई करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ ये है कि मैं ट्यूटोरियल हाउ टू बिकम ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या हाउ टू बिकम ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपके कमेंट के बेसिस पे हम बनाते हैं। कई सारे कमेंट जब आ जाते हैं तो उस रिलेटेड हम ट्यूटोरियल जरूर बनाते हैं आपके लिए। तो इस ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए आपके पास क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और क्या क्या करना होगा आपको। तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप रहेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज होता है, आपको ये जानना होगा कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, है ना, कि उनका रोल क्या होता है। आप अगर एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की बात करेंगे तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बेसिकली कंपनी में हार्डवेयर को मेंटेनेंस करता है, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के बेस पे काम करता है। सर्वर पे बहुत कम काम रहता है। एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें, वो डेस्कटॉप पे भी काम करता है, सर्वर पे भी काम करता है। एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो सर्वर पे ही केवल काम करता है, डेस्कटॉप लेवल काम नहीं करता है, एप्लीकेशन लेवल भी काम नहीं करता है, वो टेक्निकल सपोर्ट रिलेटेड भी काम नहीं करेगा। एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर केवल सर्वर रिलेटेड। बट अगर हम बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की, तो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए होती है। खास करके मल्टीनेशनल कंपनीज में टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर को ही हायर करते हैं, उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो अब बात आती है कि स्किल क्या होनी चाहिए। तो स्किल की कोई लिमिट नहीं है इसमें गाइस, ये समझने की बात है। क्योंकि टेक्निकल स्किल जो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जो होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको भी सपोर्ट करने वाले रहते हैं, वो भी एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिया है और उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉल करेंगे कस्टमर केयर का। जो हम कॉल करते हैं तो उसमें जो टेक्निकल रिलेटेड इशू होती हैं वही टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो ये तो एप्लीकेशन रिलेटेड हो गया, जिनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज रहेगा वो सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग करते हैं। दूसरा चीज होता है कि हार्डवेयर अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्डवेयर का आपको नॉलेज है, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई नया हार्डवेयर आपने लिया काम नहीं कर रहा है, तो क्या दिक्कत आ सकती है, क्या चीज है, मतलब हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्किंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, नेटवर्क डिवाइस के बारे में प्रॉब्लम है, उसके ऊपर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रही है, तो वो भी एक टेक्निकल। आप जहां भी कॉलिंग से आप सॉल्यूशन लेते हैं, जब भी आपको देखते हैं कोई डिवाइस आते हैं, जैसे हमने राउटर लेके आया, राउटर कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा है, जिस कंपनी का भी राउटर रहेगा आप क्या करेंगे, उसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो एक होते हैं कि दो साइड होती है, वहां पे एक कस्टमर सपोर्ट होता है और एक टेक्निकल सपोर्ट होता है। तो अगर आपको डीलिंग करनी है खरीदने की या रिटर्निंग की, चाहे ये सब ऐसे कुछ वारंटी रिलेटेड, तो कस्टमर सपोर्ट वाले लोग देखते हैं। लेकिन जहां पे इश्यू आती है, अगर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड या नॉट वर्किंग इश्यू ऐसे कुछ है, तो टेक्निकल सपोर्ट को फॉरवर्ड किया जाता है। तो वो भी लोग टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हैं। आई मीन टू से टेक्निकल सपोर्ट का दायरा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो यस, आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट पे ही आप काम करते हैं और उसी पे ही आपको फोकस करना, उसका इनफैक्ट आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। लेकिन जॉब पाने के लिए आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे। खास करके एमएनसी कंपनी में अगर आप एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे हार्डवेयर के बारे में भी पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में, मतलब 3 नॉलेज रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग 3, इसके अलावा भी टेक सपोर्ट होता है। क्या होता है, मोबाइल में अगर आपने मोबाइल लिया है, एंड्रॉइड लिया है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। कोई ऐसे डिवाइस हमने ले रखा है, हमने बोया का माइक लिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए भी तो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर हैं। तो मतलब क्या है, कोई दायरा फिक्स नहीं है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझिए कि यार बोया का माइक है, बोया का माइक की ट्रेनिंग हमें सीखनी पड़ेगी, है ना, या कुछ और भी हमने डिवाइस लिया है मोबाइल के अंदर, उसकी भी ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है।
आपको एक बेसिक ट्रेनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हार्डवेयर में, नेटवर्किंग में एंड एप्लीकेशन रिलेटेड ट्रबल शूटिंग में अगर रखते हैं आप, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए आप बेटर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब ये थोड़ी है कि आप कोडिंग में स्पेशलिस्ट हो, जावा में स्पेशलिस्ट हो, एक प्रोग्रामर हो। अगर एक प्रोग्रामर ही रहेगा तो टेक सपोर्ट इंजीनियर की जॉब क्यों करेगा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब नहीं करेगा। तो टेक्निकल सपोर्ट में क्या है, एक तरह का ऑलराउंडर तो होना ही होना, बेसिक नॉलेज आपको रख के जाना रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, टेक्निकल स्किल से ज्यादा बड़ा रोल इसमें होता है कम्युनिकेशन स्किल। कि अगर एक एमएनसी कंपनी में आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो टेक्निकल तो बात की बात होती है, पहले एचआर राउंड में ही आप छट जाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं रहेगी। आपको रिप्रेजेंट करना रहता है। उसका रीजन क्या होता है, टेक्निकल सपोर्ट का काम क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कोई कॉल करेगा, कस्टमर कोई कॉल करेगा, कोई प्रोडक्ट लिया उसके बारे में कॉल करेगा कि नहीं कॉन्फ़िगर हो रहा है ना। तो किस तरह से, किस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, अगर थोड़ा भी रूडली बात किया आपने और मिसमैच हुआ तो फिर वो कंप्लेन करेगा, फिर आपकी रेटिंग डाउन होगी, फिर आपकी जॉब जाएगी या डाउनग्रेड होंगे, यही होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो सब बाद में रेटिंग डाउन होगी, आपको जॉब ही नहीं मिलेगा पहले। तो अगर एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आपको बनना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज और एक रीजनल लैंग्वेज, जो भी जहां से भी आप बिलोंग करते हो वो लैंग्वेज, तभी आप एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए फिट पड़ते हैं, परफेक्ट रहते हैं, राइट। अब इसके बाद हम बात कर लें कि क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, बहुत बहुत दूर तक इससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहता है। मतलब क्या, अगर आप +2 पास हैं, आप एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए परफेक्ट है, आप अप्लाई कर सकते किसी भी कंपनी में। इनफैक्ट एमएनसी वाले भी बहुत ज्यादा वो नहीं रहता, वहां भी अप्लाई कर सकते, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो बहुत बढ़िया है, अगर ग्रेजुएट नहीं भी है तब भी आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो 3 चीजों पे फोकस करनी है आपकी, एक तो टाइपिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड लास्ट में टेक्निकल स्किल तो रहेगा ही रहेगा। टेक्निकल स्किल को हम 3rd पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप जिस भी प्रोसेस में जाते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो आप वो सीख जाते हैं। लेकिन टाइपिंग इतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे आप। टाइपिंग आपका टेस्ट होता है ज्यादातर टेक्निकल सपोर्ट में, टाइपिंग स्पीड आपकी रहेगी अच्छी तभी आपको, क्योंकि कंप्लेन वगैरह वो इतना टाइम नहीं रहता वहां पास करने के लिए, बहुत फास्ट करना रहता है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल स्किल में स्कोप है, यस है, और पैकेज भी ठीक ठाक रहता है। आप स्टार्टिंग अच्छे पैकेज से कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। अगर मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब पा जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी, अगर हम मंथली सैलरी बोले तो आप 25,000 से लेके 40,000 रुपये सैलरी तक की स्टार्टिंग आप पा सकते हैं, ठीक है। अगर एनुअल की बात करें तो 5 लाख पैकेज तक आप पा सकते हैं, 5 लाख पैकेज आप पा सकते हैं इनिशियली। लेकिन डिपेंड करता है कंपनी, अच्छी कंपनी और आपके स्किल एंड प्रोसेस, किस प्रोसेस में आपका सिलेक्शन हुआ है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन बहुत सेकेंडरी होती है, आपको टेक्निकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड टाइपिंग स्किल, इस पे फोकस करनी होगी। कोर्स अब बात करेंगे हम, कोर्स क्या करना चाहिए आपको। तो बेसिक हार्डवेयर, नेटवर्किंग एंड कुछ बेसिक सर्वर की नॉलेज अगर है आपको तो आप परफेक्ट हैं एक टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बनने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आप भी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू सो मच।